भगवान की योग माया ने सोचा कि निरपराध बालकों को मारेगी, इसको सबसे पहले भगवान से ही मिला दो। और योग माया पूतना के हृदय में प्रविष्ट हो गई और पूतना सीधा नंद भवन के लिए चल पड़ी। पूतना जब नंद भवन में पहुंची तो सभी ने देखा, अरे वाह कितना सुंदर रूप है इसका, न जाने कहां से आई है। अगर हम इससे पूछेंगे तो कौन है, कहां से आई, तो इसको बुरा लग जाएगा। पूतना यशोदा से मिलती है, कहा बहन यशोदा बधाई हो, बहन यशोदा आज तेरे घर में सुंदर उत्सव मनाया जा रहा है, मैंने भी सुना तो मैं भी चल करके आई हूं, कहाँ है तेरा लल्ला। मैया यशोदा कहती है बहन भीतर पालने में है, तो चुपके से दर्शन कर और बाहर आ जा, उसको जगाना मत, अभी अभी सुला करके आई। और पूतना जब भीतर गई तो कन्हैया सोए नहीं थे। कन्हैया ने देखा ओहो मौसी जी आ रही हैं। क्यों? क्योंकि मथुरा से आई है, मामा कंस ने भेजा है, इसलिए मौसी जी है। और मौसी जी को देखते ही कन्हैया ने नेत्र बंद कर दिया। कन्हैया ने नेत्र बंद क्यों किए? क्योंकि कन्हैया ने सोचा कि दृष्टि अच्छी जगह डालनी चाहिए, अच्छे लोगों को देखना चाहिए, और ये पूतना कहीं से भी अच्छी नहीं है, निरपराध बालकों की हत्यारनी है, इसलिए इसको देखना ही नहीं है। कन्हैया ने नेत्र बंद कर दिया। पूतना आगे बढ़ी और पूतना ने कन्हैया को अपनी गोद में लिया और विष युक्त स्थल का पान कराने लगी। कन्हैया पहले दूध का पान करते हैं, फिर विष का पान, और अब पूतना के प्राणों का पान जब प्रभु करने लगे, पूतना का विकराल काय रूप प्रकट हो गया। पूतना छटपटाने लगी कि सावंचमुंचालमिति प्रभाषणे निष्पीड्यमानाखिल जीवमर्मणि विविक्त नेत्रो चरणो भुजो मोह प्रसन्न गात्रा छिपितोरुरोधः। छटपटाती हुई उसके नेत्र बाहर निकल आए और धड़ाम से नीचे गिर गई। बोले पूतना मर्दन भगवान की। पूतना के गिरने का जोर का शब्द हुआ, सारे ब्रजवासी इकट्ठा हो गए। मैया यशोदा रोते हुए आई, मेरा कन्हैया कहाँ, मेरा लल्ला कहाँ है। हे मैया, जैसे विशाल पर्वत पर नीलमणि चमकता, तेरा लल्ला भी पूतना के वक्षस्थल पर देखो नीलमणि जैसा चमक रहा। अरे मेरे नीलमणि को उतारो। कोई सीढ़ियां लगाई गई, नंदलाला को उतार करके नंदरानी यशोदा की गोद में दिया गया और नंदरानी यशोदा सीधा गौशाला में गई। और गौशाला में जाकर के पंचद्रव्य से नंदलाला का अभिषेक किया गया, पंचद्रव्य का पान कराया गया और गाय की पूंछ पकड़ करके मैया यशोदा कन्हैया को झाड़ा देती है कि इंद्रियाणि हृषिकेशा प्राणा नारायणवतु श्वेतद्वीपपतिश्चित्तं मनोयोगेश्वरोवतु। भगवान के नामों का स्मरण करते हुए आज भगवान को मैया यशोदा झाड़ा दे रही है। हे नारायण प्रभु मेरे लल्ला की रक्षा करो, हे गरुड़ध्वज भगवान मेरे लल्ला की रक्षा करो, हे वारा भगवान, हे गोविंद भगवान, सारे नाम मैया ले रही है, झाड़ा दे रही है। अब मैया को लगता है कि मेरा लल्ला स्वस्थ हो गया, सारी अलाई बलाई चली गई है। मैया बाहर आई, पूतना को मरा हुआ देखा। इतने में नंद बाबा भी पहुंचे कंस का कर दे करके। अरे भाई, इस पूतना को किसने मार दिया? बाबा, तुम्हारे लल्ला ने मारा है। अरे मेरो नेक सो लल्ला, ये बड़ी विशाल पूतना को कैसे मार सको है? सब झूठ बोल रहे हो तुम। ये पूतना को तो मेरे हनुमान जी ने मारा है। बोले पवन सुत हनुमान की। क्यों? क्योंकि मैं जब
मथुरा गया तो वसुदेव मुझे मिल गया वहां। वसुदेव जी ने कहा कि तुम्हारे गोकुल में कोई आपदा विपदा आने वाली है, और मैं तब से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूं। भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब वीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो मन से, क्रम से, वचन से, समर्पण भाव से हनुमान जी का ध्यान धरता है, चिंतन करता है, हनुमान जी की कृपा से भूत प्रेत पिशाच कोई भी आपदा विपदा उसे सता नहीं सकती है। और मेरे हनुमान जी इस पूतना को मारे हैं, क्योंकि मैं हनुमान जी का स्मरण करते हुए आ रहा हूं। देखिए कितना दृढ़ विश्वास है हनुमान जी के प्रति। और आज पूतना के गिरने से जो पेड़ टूटे थे, उन्हीं पेड़ों की चिता बना करके पूतना का जो है संस्कार किया। सुगंधी ही सुगंधी पूरे ब्रजमंडल में फैलने लगी। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ये तो राक्षसनी है, इसके जलने से दुर्गंधी आनी चाहिए, सुगंधी क्यों आ रही है? जब दुष्ट लोगों की चिताएं जलती हैं, ध्यान देना इस बात का, आप स्वयं भी अनुभव कर सकते हो। किसी अधर्मी की, किसी पापी की चिता जब जलती है तो दुर्गंधी आती है, परंतु कोई भक्त की चिता जब जलती है, किसी प्रभु प्रेमी के अगर दान संस्कार होता है, जिसने जीवन भर प्रभु से प्रेम किया हो, गोविंद से प्रेम किया हो, गोविंद सेवा की हो, परमात्मा की सेवा की हो, संत महापुरुषों की सेवा की हो, तो उसकी चिता से सुगंधी सुगंधी आती है। राजा परीक्षित कहते हैं कि ये पूतना तो राक्षसनी है, बाल घातनी है, इसने कभी कोई पूजा नहीं किया, पाठ नहीं किया, सत्कर्म नहीं किया, तो ये सुगंध क्यों आ रही है? सुखदेव मुनि कहते हैं कि इस पूतना का पूर्व जन्म आप देखो, पिछले जन्मों को आप देखो। राक्षसनी तो ये अब बनी है, पहले ये राक्षसनी नहीं थी पिछले पहले जन्मों में। फिर कौन थी ये? तो सुखदेव मुनि कहते हैं, गर्ग संहिता में श्लोक आता है, सुखदेव जी कहते हैं, गर्गाचार्य जी गर्ग संहिता में कहते हैं कि बले परम भक्तस्या सुताये वामनो हरि, अन्मनोरथस्तु ते भूयान् मन्यस्यापि वरं ददो। पूर्व जन्म में ये जो पूतना है, ये बलि की रत्नमाला नामक बिटिया थी, राजा बलि। बलि वामन चरित्र कल आप लोगों ने श्रवण किया था। जब भगवान वामन बनकर के बलि के पास जाते हैं, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर ले रे झोली, तेरा होगा बड़ा एहसान भगत भर ले रे झोली। रत्नमाला कहती, आहा कितना सुंदर ब्राह्मण बालक है, बड़ा प्यारा लग रहा है। ऐसा ब्राह्मण बालक, ऐसा बालक अगर मेरा हो तो मैं उसे अपना पान कराऊं, दूध पिलाऊं। भगवान सबकी मन की जानते हैं, किसके मन में क्या चल रहा है सब उसे पता है। तेरे मन में क्या है, मेरे मन में क्या है, सब उसको पता है। उसने तथास्तु कह दिया। परंतु जब वामन भगवान ने 3 चरण पृथ्वी को नापने के लिए अपना रूप बढ़ाया, सब कुछ नाप लिया, बलि को बांध करके डाल दिया। पहले चरण में ऊपर के 7 लोग, दूसरे चरण में नीचे के 7 लोग, अब तीसरा चरण कहां रखूं? तेरा संकल्प अधूरा हो गया है। बांध करके डाल दिया नाग पास। बलि ने कहा धन बढ़ा के धनवान, कहा जब धनवान है तभी तो धन है। एक काम कर लो, तीसरा चरण मेरे सर पर रख लो, मैं भी आपका। रत्नमाला ने देखा, जब मांगने आया था तो छोटा सा था, और जब नापने की बारी है तो इतना बड़ा बन गया, सब कुछ नाप लिया। ऐसा छलिया, ऐसा कपटी, अगर मेरा बालक हो तो मैं उसे दूध में विष मिला करके पिला दूं। भगवान ने तथास्तु कहा।
अब देखिए, कोई भी माँ अपने बच्चे को दूध में विष नहीं मिला करके पिला सकती है, कार्य एक राक्षस नहीं कर सकती। इसलिए रत्नमाला को राक्षस योनि में आना पड़ा, पूतना बन करके, और भगवान ने इसके दोनों मनोरथ पूर्ण किए हैं। इसने भगवान को दूध भी पिलाया और विष भी पिलाया। और ले वे गतिमदा त्रिचितांत तुण्यम, भगवान की दयालुता देखो, कृपालुता देखो। भगवान ने इस विष पिलाने वाली पूतना को धात्योचित गति दे दी, जो गति मैया यशोदा को देनी है, जो गति देवकी को देनी है। कम वा दयालुम शरणं व्रजेम, ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु, ऐसे भक्त वत्सल शरणागत रक्षक मेरे कन्हैया है। इनकी शरण छोड़ करके और किसकी शरण में जाया जाए। कम वा दयालुम शरणं व्रजेम। सुखदेव मुनि कहते हैं, जो इस कथा का श्रवण करता है, मनन करता, चिंतन करता है, भगवान उसे अपने माता के लोक भेज देते हैं, धात्योचित गति दे देते हैं, वैकुंठ लोक भेज देते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। सुखदेव मुनि कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, आज मैया यशोदा अपने लल्ला को गोदी में लेकर के पैपान करा रही थी, दूध पिला रही थी, और कन्हैया दूध पिए जा रहे थे, पिए जा रहे थे। मैया को लगा कि इतना सारा दूध पी गया, कहीं अपच न हो जाए। देखिए, बच्चे जब कम खाते पीते हैं तो भी माताओं को चिंता होती है, ज्यादा खाते पीते तो भी चिंता होती है। बच्चे नहीं खा पी रहे हैं तो माताएं कहती हैं नजर लग गई किसी की, हमारा बच्चा कुछ खा ही नहीं रहा है। और ज्यादा खाने लग जाए, पीने लग जाए, अरे इतना खा रहा, बीमार पड़ जाएगा, बस हो गया। अब मैया देखती है तो बहुत दूध पी रहा है, मैया पैरों के नीचे गुलगुली करती है, कन्हैया खिल हंसने लगते हैं, दूध पीना रह जाता है। फिर गुलगुली बंद हुई, फिर कन्हैया दूध पीने लगे, फिर मैया गुलगुली करती है, फिर कन्हैया हंसते। कई बार ऐसा ही होता रहा। अब की बार तो कन्हैया इतना जोर से हंसे कि मैया यशोदा को कन्हैया के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन हो गया। पूरा का पूरा ब्रह्मांड, पूरा भारत, पूरा उत्तराखंड, पूरा हरिद्वार, पूरा ज्वालापुर, पूरा बसंत विहार कॉलोनी कन्हैया के मुख में मैया देख रही है। मानो कन्हैया कहना चाहते कि हे मैया यशोदा, ये दूध मैं पी रहा हूं, मुझे पीने दे, क्योंकि जब मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा तभी जाकर के औरों तक पहुंचाऊंगा। मेरे उदर में एक नहीं अनेकों ब्रह्मांड हैं, और उन ब्रह्मांडों में अनेकों अनेकों जीव जंतु पशु पक्षी निवास करते हैं, और जब मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा तभी तक उनको दे पाऊंगा। इसलिए तो चिंता मत कर, मुझे पैपान करने का, दूध पीने दो। इतने में बीच में आ गई योग माया, वो सारा दृश्य अदृश्य हो गया। मैया यशोदा आंखें साफ कर करके देख रही, क्या देख रही थी मैं भी, ये बुढ़ापे की आंखें पता नहीं क्या क्या देखती रहती है। फिर कन्हैया पैपान करने लग गए, इतने में महाराज एक आंधी आने लग गई, बड़ी जोर की आंधी चलने लग गई। कन्हैया ने देखा, ओ ये तो मामा जी आ रहे हैं, ये तो मामा जी आ रहे हैं। तृणावृत घोर बवंडर है, नंदलाल ले उड़ो नभ जाई, और उड़ धूर ढक्यो ब्रजमंडल हु घन घोर अंधेर गयो ताछाई। निज पूत न पाए सो मतिजु, भय खाए गिरी धरनी अकुलाई, और सही भार सक्यो न गोपाल जुको, तब दैत्य गिरो दिय प्राण गवाई। तृणावृत घोर बवंडर है, नंदलाल ले उड़ो नभ जाई। कन्हैया समझ गए कि ये जो है तृणावर्त राक्षस है, आंधी का रूप लेकर के आया है। माँ की गोदी में रहा तो माँ को भी उड़ा ले जाएगा। अब माँ को कैसे बचाया जाए इससे?
तो कन्हैया ने, नंद लाला ने अपना वजन बढ़ा दिया मैया की गोदी में बैठे बैठे। मैया ने कहा, रे कन्हैया, रे लल्ला, इतना दूध तूने पी लिया क्या तू उठाया भी नहीं जा रहा है, चल बहुत हो गया। मैया ने कन्हैया को, नंद लाला को नीचे रख दिया, घर के कार्यों में लग गई। और ये तृणावर्त आंधी के रूप में आया, नंद लाला को उठाया, कंधे पर रखा और सीधा आकाश। कन्हैया आज पहली बार हेलीकॉप्टर की सवारी कर रहे हैं, तृणावर्त के कंधे पर बैठ कर पूरे ब्रजमंडल का दर्शन कर रहे हैं। तृणावर्त जब आगे बढ़ने लगा, कन्हैया ने अपना वजन बढ़ा दिया। अरे मामा जी कहाँ ले जा रहे हो, अभी तो बहुत सारी लीलाएं बाकी हैं यहाँ। तृणावर्त ने देखा कोई पत्थर तो नहीं उठा दिया नंद भवन से मैंने। कन्हैया, नंद लाला कहते हैं, वाह रे वाह, भक्त पत्थरों में मुझे ढूंढते हैं, मेरा दर्शन करते हैं, और ये देखो मुझ में ही पत्थर का दर्शन कर रहा है, इसको तो पत्थर पर ही पटकना पड़ेगा। कन्हैया इतने ज्यादा भारी बने, तृणावर्त आकाश से सीधा नीचे गिरा और नंद भवन में एक पत्थर से टकराया और रुद्र गमन करता हुआ गोविंदाय नमो नमः बोले तृणावर्त मर्दन भगवान की। इस प्रकार से प्रभु ने तृणावर्त का संहार किया। मैया यशोदा कन्हैया को लेकर के भीतर गई, कन्हैया का सुंदर स्नान कराया, सुंदर कन्हैया का छठी महोत्सव मैया यशोदा ने यहां पर मनाया है बड़े और धूमधाम के साथ। सभी ब्रजवासियों को निमंत्रण दिया, परंतु देखा कन्हैया को नींद आ गई तो एक पालने में लेटा करके सकट के नीचे लटका दिया कन्हैया को। पालना, नींद से जग जाएगा नहीं तो। अब यहां पर आ गया सक्टासुर, दैत्य, कन्हैया को मारने के लिए, नंद लाला को मारने के लिए उस सकट में ही प्रवेश हो गया। इधर भीतर कीर्तन भजन चल रहा था, कोई कन्हैया की आवाज ही ना सुने, कन्हैया जोर जोर से रोए जा रहे हैं। नंद लाला ने सोचा, मेरे प्रभु ने सोचा कि जब कोई रक्षा करने नहीं आ रहा है तो स्वयं ही रक्षा करनी होगी। पैर का अंगूठा जब सकट से मारा तो सकट पलट गया और इस बीच में सक्टासुर का भी प्राणांत हो गया। बोले सक्टासुर मर्दन भगवान की। सकट पलटने का शब्द हुआ, मैया यशोदा भागी भागी आई, देखा इधर सकट, इधर पालना, इधर कन्हैया। अरे इस सकट किसने पलटा? छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे वहां पर। हे मैया, तेरे लल्ला ने पलटा है। ए दारी के सब झूठ बोल रहे हो, मेरो नेक सो लल्ला, ये बड़े सकट को कैसे पलट सको है? मैया यशोदा लल्ला को गोद में लेकर के भीतर गई, सुंदर स्नान कराया, सुंदर नजर उतारी, सुंदर पीतांबरी पहनाई, सुंदर फूलों की माला गले में पहनाई, सुंदर मोर मुकुट धारण कराया, सुंदर काला टीका लगाया है, सुंदर काला बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। मस्तक पर मलियागिरी चंदन केसर तिलक लगाया, महकता रहे दरबार सा। जब कन्हैया का श्रृंगार कर लिया तो मैया यशोदा कहती है, बोल कन्हैया बोल, तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, ऐसा कोई राग बता दे, तू नाचे और मैं गाऊं। और महाराज सुंदर आनंद उत्सव नंद भवन में मनाया जाने लगा। चलिए कन्हैया के छठी शामिल होते हुए हम और आप भी कन्हैया का छठी महोत्सव बड़े प्रेम और बड़े भाव के साथ मनाएंगे, नाचते हुए, गाते हुए, झूमते हुए, आनंद के साथ। तेरा किसने किया श्रृंगार सारे, लागे दूल्हा सा दिलदार सारे,
सिंगार सारे मोरे मुकुट वाले घुंघराली लट वाले 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 किसने किया
ही सुंदर कन्हैया का छठी महोत्सव आप लोगों ने संपन्न किया। ब्रजवासी बड़े ही भाग्यशाली हैं जो कि कन्हैया की हर एक लीला का आनंद ले रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से आप भी बड़े भाग्यशाली हैं, इस कथा के माध्यम से हर एक लीला का आप लोग यहाँ पर आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर ब्रजवासियों को बड़ा भागी बताया गया है कि भोर भई उठ राम को नाम और छा कई छास में महेरी को खोले और भोग धरे मिश्री और माखन श्याम सखा है हमार यू बोले और बोल ही गारी किलोर की तारी हंसे मुस्काए सदा ही किलोले और भाग बड़े ब्रजवासिन के नित नाच से ब्रज भूमि में डोले नित नाचत ब्रज भूमि में डोले। ब्रजवासियों को बड़ा भाग्यशाली कहा गया है कि कन्हैया की हर एक लीला में सम्मिलित होते हैं और आनंद उत्सव मनाते हैं, खूब नाचते रहते हैं, गाते रहते हैं, झूमते रहते हैं, उत्सव मनाते रहते हैं। यहाँ पर आप लोग भी बड़े भाग्यशाली हो, कन्हैया की हर एक लीला का आनंद ले रहे हो। छठी महोत्सव कन्हैया का यहाँ पर संपन्न हुआ। सुखदेव मुनि कहते हैं कि हे राजा परीक्षित कि गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहत्तपा ब्रजम जगामनंदस्य वासुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी जो कि यदुवंशियों के ब्राह्मण हैं, आज वसुदेव जी से प्रेरित होकर के नंद भवन में आए हैं कि नाम धरावन हेतु सुनंद जो भेजई दूत आचार्य जो आए और गोकुल आए गए जब गर्ग चौक पुराए बधाए गवाए और लालन गोलक के हर सावत और पुरोहित जी असबेन सुनाए कि भाग तिहार बड़े नंदराय जो जगबंदन नंदन पाए। अरे नंद बाबा तुम्हारे बड़े भाग्य हैं, कहाँ एक नहीं था, आज आंगन में दो दो बालक खेल रहे हैं, एक देवी रोहिणी का तो एक नंदरानी यशोदा का। क्या नाम है इन दोनों बालकों का? नंद बाबा कहते हैं पंडित जी अभी तक नामकरण संस्कार नहीं किया, अब आप आ गए हो तो आप ही नामकरण संस्कार कर दो। गर्गाचार्य जी कहते हैं देखो मैं ब्राह्मण हूं यदुवंशियों का और तुम वृष्णवंशी हो, अगर मैंने तुम्हारे बालकों का नामकरण कर दिया तो कंस सोचेगा कि ये दोनों बालक देवकी वसुदेव के हैं। नंद बाबा कहते हैं पंडित जी हम किसी को कानों कान खबर होने नहीं देंगे कि आपके द्वारा नामकरण हुआ है, आप तो गौशाला में चलिए और दोनों बालकों का नामकरण कर लीजिए। गर्गाचार्य जी को लेकर के गौशाला में गए हैं और जैसे कि पूजन की परंपरा है, देखिए 16 संस्कारों में नामकरण संस्कार ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है। हर एक संस्कार विधि विधान के साथ करना चाहिए। लोगों को यही नहीं पता कि जात कर्म संस्कार क्या होता है, गर्भाधान संस्कार क्या होता है, अन्नप्राशन संस्कार का नहीं कईयों को तो पता। अन्नप्राशन संस्कार क्या होता है? ध्यान देना, 16 संस्कार है, किसी दिन चर्चा करेंगे। विवाह संस्कार मैंने चर्चा की थी कि आजकल विवाह संस्कार भी केवल एक परंपरा सी रह गई है, विधि विधान समाप्त हो गया है। बस लोग दिखावा कि हाँ फेरे करने हैं तो फेरे करवा देता है, अन्यथा ब्राह्मण देवताओं से कहते जल्दी जल्दी करो। और ऐसे ही महाराज
अंत्येष्टि संस्कार। आजकल कोई विधि विधान नहीं रहा। अगर कोई घर परिवार में गुजर जाता है तो मरने के बाद बहुत सारे विधि विधान हैं, पूरे 1 साल का नियम है, और जिसका नियम से संस्कार नहीं संपन्न होता है वह आत्माएं भटकती है। लोग परेशान है कि नहीं आजकल? पितृदोष से परेशान है सब। ये पितृदोष उसी के घर में होता है जिसके यहाँ पर कोई गुजर जाए और उसका संस्कार विधि विधान से न किया जाए। आजकल महाराज बच्चों के पास अपने माँ बाप की सेवा के लिए जीते जी तो समय है नहीं, मरने के बाद भी समय नहीं रहता है। बच्चे कहते हैं उन 13 दिन तक बैठेगा क्रिया में, आप एक काम करो 3रे दिन ही सब निपटा दो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और विशेष रूप से हमारे पंजाबी परिवारों में ये बड़ा 3जा 4था और इसी में सब कुछ खत्म कर देते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं इस कथा के माध्यम से आप लोगों को, क्योंकि आप सब मेरे परिवार हो। देखिए 13-14 साल का संबंध कोई छोटा संबंध नहीं होता है। 14 साल हो गए मुझे आपके बीच में आते हुए, 13-14 साल। तो ये मेरा परिवार है, ये बसंत विहार कॉलोनी मेरा परिवार है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कोई माने ना माने परंतु मैं तो आपको अपना परिवार मानता हूं। वो बात अलग है कि समय नहीं होता आप लोगों के पास या हमारे पास भी ज्यादा मिलने जुलने का, आने जाने का, उठने बैठने का, परंतु मैं कहा करता हूं कि मिलने जुलने से नहीं होता है। मन में प्रेम होना चाहिए, मन में सम्मान होना चाहिए, मन में आदर होना चाहिए। कभी मिलो तो राम राम राधे राधे बना रहना चाहिए। और मैं मन से आपको अपना परिवार मानता हूं। जहां भी कथाएं होती हैं, जहां भी कथा कहने जाता हूं तो एक परिवार बन जाता है हमारा। तो मैं निवेदन करता हूं यदि आपके घर में जैसे नियम है प्रकृति का आना और जाना, एक आता है और एक चले जाता है। जब कोई भी हमें छोड़ करके चले जाए, किसी का भी निधन हो जाए, कोई भी मृत्यु को प्राप्त हो, तो उसके जो संस्कार हैं मरने के बाद के वे विधि विधान से जरूर करना। आज इस व्यासपीठ से आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, 13वें दिन ही करवाना, 10वें दिन ही होना चाहिए, 11वें दिन ही होनी चाहिए, मासिक महीने में ही होना चाहिए, वार्षिक के दिन ही होना चाहिए। तभी जाकर के वो आत्मा परमात्मा तक पहुंच पाएगी, अन्यथा वे आत्मा परमात्मा तक नहीं पहुंच पाती है, वो आत्मा भटकती है। जिसके कारण हमारे घरों में परेशानियां, हमारे घरों में दुख, तकलीफ, कारोबार में रुकावट, मन में बेचैनी, घर में बिना बात के कलह कलेश बना रहता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं और प्रयास करना अपने बच्चों को समझाने का, अपने रिश्तेदारों को समझाने का, अपने परिवार को समझाने का कि जल्दबाजी ना करें। नौकरी हमेशा करनी है, पैसा हमेशा कमाना है, परंतु ये जो संस्कार है ये बार बार नहीं होगा, ये मरने के बाद एक ही बार होता है। और आजकल 3रे दिन ही सब कुछ कर देते हैं। लोगों को यही नहीं पता कि किस प्रकार से संस्कार किए जाते हैं। नामकरण संस्कार भी लोग भूल रहे हैं कि किस विधि के साथ नामकरण होना चाहिए, क्या विधि है नामकरण संस्कार की। यहाँ पर गर्गाचार्य जी ने गौशाला में विधि विधान से पूजन संपन्न किया और उसके बाद नामकरण कर रहे हैं कि गोरई वर्ण बड़े बलराम जो शेष ही के अवतार कमा में, और ब्रह्मैले अवतार सदा तिनके संगे निज भूतल आवे, राज करे ब्रजमंडल को ब्रजवासन को नित मान बढ़ावे, शांत स्वभाव आपदनी और जन रीति सुनीति कीर्ति गावे, और गोरही वर्ण बड़े बलराम जो शेष ही के अवतार कहाँ। ये बड़े वाले
जो देवी रोहिणी के बालक हैं, गौर वर्ण के हैं, इनका नाम मैं बलराम रखता हूं। लोग इन्हें दाऊ दयाल भी कहेंगे। रेवती के साथ विवाह होगा तो रेवती रमण भी कहेंगे। हल और मूसल हमेशा इनके पास रहेगा, लोग इन्हें हलधर भी कहेंगे। और ये छोटे वाला नंदरानी यशोदा का जो बालक है, श्यामल गात मनोहर मूरत ब्रह्मल्यो अवतार सुहाय, भूतल को सब भार हरे प्रभु दैत्यन नाशन हेतु ही आए, लीलहि धाम सुनाम अनेक नंदन को कवि कीर्ति गाए, और मात पिता परिवार सखाजन और ब्रज को नित मान बढ़ाए। को कहे जिन कृष्ण कन्हैया माखन चोर हो नाम पड़ेगो, गाय चराए गोपाल बने और इंद्र को अभिमान चरेगो, चीर चुराए के नाग नतैया गोपिन को नित चित्त हरेगो, और मित्र सदा ब्रजवासिन को भक्तन को भव पार करेगो। इसके अनेकों नाम पढ़ेंगे, जैसी जैसी लीलाएं करता रहेगा वैसे वैसे इसके नाम भी पढ़ते रहेंगे। माखन चोर, चीर चोर, चित्त चोर, रण चोर, मोर बिहारी, रसिक बिहारी, बांके बिहारी, अनेकों अनेकों नाम होंगे इसके, पर मैं इसका नाम रखता हूं कृष्ण। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। पीछे आवाज नहीं आई, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कर्षयति कृष्ण, जो अपनी ओर खींचे वही कृष्ण है, जो अपनी ओर आकर्षित करे वही कृष्ण है। अपनी ओर, अपनी कथा की ओर खींचे। कल हमारे अरुण कुमार जी कह रहे थे कि लाइव मैं देखता हूं कथा, और केवल कथा के लिए आया हूं। कल कन्हैया का जन्मोत्सव था, ये मकान है उनका, हमारी माता पीछे बैठी हुई किराए पर रह रही है, देहरादून रहते। जाते जाते भी कथा खींच करके लाई है। यही तो कृष्ण का कमाल है, अपने आप खींचती है। कर्षयति कृष्ण, इसकी कथा अपनी ओर खींचती है, इसका रूप, इसका धाम, इसका नाम अपनी ओर खींचता है। कर्षयति कृष्ण। यहां पर कृष्ण नाम बढ़ा, धीरे धीरे कृष्ण बलराम बड़े होने लगे। काले नाल में राजत से रामा कृष्ण से गोकुले, आदृष्ट जानवी पदवीर विचक्रम तुररंजसा। कन्हैया की लीलाओं को देखते हुए सारे ब्रजवासी आनंदित हो रहे थे। किसी न किसी बहाने कन्हैया से मिलने जाते हैं। कन्हैया ने तो एक मंडली बना दी, बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडली, जिस मंडली के सरदार स्वयं कृष्ण बन गए। कन्हैया ही हमारी मंडली क्या करेगी? छोटे छोटे गोप बालक मंडली में भर्ती हो गई। ये मंडली क्या करेगी? कन्हैया ने कहा चोरी करेगी। अरे कन्हैया, चोरी करना तो पाप होता है। अरे हम रुपया पैसा थोड़े ना चुराएंगे, हम तो दूध दही माखन की चोरी करेंगे। चोरी तो चोरी होती है। तो ध्यान देना, कन्हैया ने यहाँ पर दूध दही माखन चुराया है। कन्हैया कहते हैं कि दूध दही माखन पर ब्रजवासी बालकों का अधिकार है, और मैया बाबा हमारे जो है ब्रजवासी सारे जो है मथुरा में माखन बेच आते हैं, और राक्षस उस माखन, दूध दही माखन को खा करके पहलवान हो रहे हैं, और ब्रजवासी बालक दुबले पतले राक्षसों का सामना ही नहीं कर पाते हैं। तो कन्हैया ने ये माखन चोरी लीला इसलिए की, अगर मैया बाबा को कहेंगे माखन मत बेचो, दूध मत बेचो, मान लेंगे कोई? छोटे छोटे बच्चों का कहना माँ बाप मान लेते हैं? नहीं मानेंगे। छीन हम सकते नहीं है, इसलिए चोरी ही उपाय है, ताकि मथुरा माखन दूध दही न पहुंच पाए, राक्षसों का बल कम हो, और इधर गोप बालक जो दुबले पतले हैं इनका बल बढ़े, ताकि ये राक्षसों को मार सके। तो कन्हैया ने ये योजना बनाई। और जो कार्य देश हित के लिए, समाज हित के लिए किया जाता है वह गलत नहीं होता है, परंतु जो कार्य केवल अपने स्वार्थ के लिए किया जाता है वह गलत हो जाता है।
तो कन्हैया के यहाँ पर दूध दही माखन की कमी थोड़ी ना, 9 लाख गैया है, और जिसके यहाँ पर 9 लाख गैया हो थोड़ी ना किसी के दूध दही माखन को चुराएगा। परंतु यहाँ पर राक्षसों के संहार की भूमिका कन्हैया ने बनाई है। कन्हैया की हर एक लीला में कुछ न कुछ रहस्य है। यहाँ पर कन्हैया ब्रजवासियों को लेकर के गोपिकाओं के घरों घरों में जाते हैं, दूध दही माखन चुराते हैं। बहुत सारी गोपिकाएं बड़ी आनंदित होती हैं कि हाँ कन्हैया हमारे घर आया, हमारा माखन चुराया, बहुत प्रसन्न होती हैं। आपने देखा होगा पड़ोस में कोई बालक है, छोटा सा बच्चा नटखट है, आप उससे प्रेम करते हो और आपके घर में आकर के कुछ नटखट लीलाएं करता है तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? सब खुश होते हैं। जिस दिन वो बालक नहीं आता तो आपको लगता है कि आज आया नहीं, क्या बात हो गई, तो आप किसी ना किसी बहाने उससे मिलने के लिए जाते हो। तो ये तो स्वयं परमपिता परमात्मा लीला करने के लिए आए हैं, परमेश्वर लीला कर रहे हैं, सारे ब्रजवासी आनंद ले रहे हैं। अब कुछ ब्रजवासी देखते हैं कि आज कन्हैया नहीं आए तो गोपिकाएं इकट्ठा होती हैं, चलो एक काम करते हैं, शिकायत लगाने चलती हैं, इसी बहाने कन्हैया भी मिल जाएंगे। और गोपिकाएं इकट्ठा होकर के, हे यशोदा, हे बहन यशोदा बाहर आ, कहाँ है तेरा लल्ला, कहाँ है तेरा कन्हैया? मैं यशोदा भागी भागी, कहाँ बात हो गई? बहन यशोदा अब तो अति हो गई है। कहाँ हो गई? मुंचन क्वचित समय क्रोध संजात हास स्तेयं स्वादवत्तदिपया कल्पितेस्तेन योगे मरकान् भोक्षन् विभजत सचेन्नेति भाण्डं विनत्ति द्रव्यालाभे सगृहकमितो याति विक्रोशतोकान्। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 8वें अध्याय का 29वां श्लोक। गोपिकाएं शिकायत लगा रही हैं कि वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोध संजात हास। हे बहन यशोदा, क्या तुझे बताएं, तेरा लल्ला असमय पर आता है, हमारे बछड़े खोल जाता है, सारा दूध पी जाते हैं बछड़े, बच्चों तक के लिए दूध नहीं बचता है, सास गारी देती है। एक गोपी कहती है मरकान भोक्षण विभजित सजे नेति भांडम मिनत, तेरा लल्ला हमारे घरों में आता है और मौका देख करके हमारे घर से दूध दही माखन खा जाता है, इसका पेट भरता है, गोप बालकों को खिला देता है, गोप बालकों का पेट भर जाता है, बंदरों को, पक्षियों को, मोर इत्यादि पक्षियों, जब सबका पेट भर जाता है तो कोई भी उस माखन को हाथ नहीं लगाता, तब ये देखता है छी बासी है, और भांडम बिनती मटकी फोड़ देता है। हमारे दरिया सास के जमाने की जितनी भी मटकियां थी सब तेरे लल्ला ने फोड़ दी। गोपिकाएं इस प्रकार से बुलाना लेकर के जा रही हैं, शिकायत लगाने के लिए जा रही हैं। हमारा आशीष बड़ा सुंदर भजन गाता है कि मटकिया फोड़ दी तेरी, मटकिया फोड़ दी मेरी। अरे मैया, तेरे कन्हैया की शिकायत क्या कहूं मैं तुझसे। गोपिकाएं शिकायत ले जा रही है, तो कन्हैया कहती है अरे मैया ये सब झूठी है, मिली थी पनघट पे मुझे, मिलती रहती है, कभी बंसी चुरा लेती है, कभी बंसी छुपा देती है, ये झूठ बोलती है, ये मुझसे खुद छेड़खानी करती हैं। तो किस प्रकार से ये संवाद चल रहा है, चलिए हमारे आशीष शर्मा जी के साथ इस लीला में सम्मिलित हो, फिर आगे की लीला में प्रवेश करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, माखन चोर की। हरि